दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। प्रेमानंद जी महाराज से मिलने का फुल प्रोसेस। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हेमा मालिनी से लेकर द ग्रेट खली तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में क्यों जा रहे हैं? क्या वृंदावन का वो छोटा सा आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज सिर्फ अमीरों और मशहूर लोगों की जगह बन गया है, या फिर वहां जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आपको बड़ी जुगत लगानी पड़ती है और शायद कुछ खास रसूख भी चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये सिर्फ हाइप है या फिर उनके प्रवचन और आध्यात्मिक शक्ति में कुछ ऐसा जादू है जो लोगों को बार बार वृंदावन खींच लाता है? अगर आप भी सोच रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज से कैसे मिला जाए, उनका आश्रम कैसा है और सेलिब्रिटी वहां क्यों इतना जाते हैं, आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति हर सवाल का जवाब दूंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। प्रेमानंद जी महाराज, जिनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है, वृंदावन के एक ऐसे संत हैं जिनके प्रवचन सुनकर लोग अपनी जिंदगी बदलने की बात करते हैं। 1969 में कानपुर के पास एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे। 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और राधा कृष्ण की भक्ति में डूब गए। आज वो श्री हित राधा केली कुंज आश्रम के केंद्र हैं, जहां हर दिन सैकड़ों लोग उनके दर्शन और सत्संग के लिए आते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है या फिर उनके प्रवचन इतने गहरे हैं कि लोग बार बार लौट आते हैं? पर कुछ लोग कहते हैं उनके प्रवचन सुनने के बाद लोग अपनी पुरानी आदतें छोड़ देते हैं, तो कुछ का कहना है कि ये सब सिर्फ मार्केटिंग है। सच जो भी हो, उनके आश्रम की सादगी और उनका रहन सहन हर किसी को हैरान कर देता है। उनका लाइफस्टाइल बेहद सादा है। वो साधारण कपड़े पहनते हैं, जमीन पर सोते हैं और दिन का ज्यादातर समय भक्ति और प्रवचन में बिताते हैं। फिर भी उनके पास सेलिब्रिटी क्यों खींचे चले आते हैं? क्या वो सिर्फ आशीर्वाद लेने आते हैं या उनके प्रवचनों में कुछ ऐसा है जो इन बड़े लोगों को भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए मजबूर कर देता है? ऐसे में दोस्तों, अगर आप प्रेमानंद जी महाराज से मिलना चाहते हैं तो आपको वृंदावन के श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम जाना होगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है कि आप बस बैग उठाएं और चले जाएं? बिल्कुल नहीं। यहाँ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसे फॉलो करना पड़ता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको वृंदावन की यात्रा प्लान करनी पड़ेगी। श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम वृंदावन में है और यहाँ दर्शन और सत्संग का समय आमतौर पर सुबह या शाम का होता है, लेकिन समय बदल सकता है, इसलिए पहले आश्रम से कंफर्म कर लें। त्योहारों के समय जैसे जन्माष्टमी या राधाष्टमी भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो नॉर्मल दिनों में जाइएगा। वृंदावन में ठहरने के लिए आश्रम के पास कई होटल और गेस्ट हाउस हैं, लेकिन बुकिंग पहले कर लीजिए। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज से दर्शन या व्यक्तिगत मुलाकात के लिए पंजीकरण जरूरी है। इसके लिए आपको एक दिन पहले सुबह 9:30 बजे आश्रम पहुंचना होगा। वहां आपको अगले दिन के दर्शन के लिए टोकन दिया जाएगा। टोकन के साथ आपको अगले दिन के लिए समय और जगह बताई जाएगी। अगर आप व्यक्तिगत मुलाकात चाहते हैं तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके लिए आश्रम के ऑफिशियल वेबसाइट या फोन नंबर पर कांटेक्ट करें। कुछ लोग कहते हैं व्यक्तिगत मुलाकात के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि महाराज जी का शेड्यूल बहुत बिजी होता है। ऊपर से किडनी फेलियर के चक्कर में महाराज की तबीयत भी ज्यादा ठीक नहीं रहती। वो डायलिसिस पे चल रहे हैं, जिसके कारण भी अपॉइंटमेंट कई बार मिस हो जाती है। दोस्तों,
आश्रम में प्रवेश करने से पहले कुछ नियम फॉलो करने होंगे। यहाँ शालीन और ट्रेडिशनल कपड़े पहनना जरूरी है। पुरुष कुर्ता पायजामा और महिलाएं साड़ी या सलवार सूट पहन सकती हैं। सत्संग या दर्शन के समय फोन और कैमरे का इस्तेमाल नहीं होता। आश्रम में शांति बनाए रखें और कर्मचारियों के निर्देश माने। टोकन या अपॉइंटमेंट लेटर साथ रखिए, क्योंकि बिना इसके आपको दर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगले स्टेप में दर्शन का समय आते ही आपको लाइन में लगना होगा। यहाँ आप प्रेमानंद जी महाराज के सामने से गुजरते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। सत्संग में उनके प्रवचन सुनने का मौका मिलता है, जो आमतौर पर सुबह या शाम का होता है। प्रवचन में वो भक्ति, नैतिकता और जिंदगी के आसान नियमों की बातें करते हैं, जो लोगों के दिल को छू जाती है। अगर आपको व्यक्तिगत मुलाकात मिली है तो निर्धारित समय पर आश्रम के खास एरिया में जाइए और वहां कर्मचारियों की हिदायतें फॉलो कीजिए। दोस्तों, 5वें स्टेप में सुबह जल्दी पहुंचें, क्योंकि भीड़ हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी सुबह 2:30 से 3 बजे के आसपास आश्रम आते हैं, लेकिन दर्शन का समय अलग होता है। अगर आप वृंदावन में रुकना चाहते हैं तो पहले से ही होटल बुक कर लीजिए। आश्रम में ठहरने के लिए खास परमिशन और परिचय पत्र चाहिए। अगर व्यक्तिगत मुलाकात में कुछ पूछना है तो अपने सवाल पहले से तैयार रखें, क्योंकि समय कम हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हेमा मालिनी और द ग्रेट खली जैसे लोग प्रेमानंद जी महाराज के पास क्यों जाते हैं? क्या ये सिर्फ आशीर्वाद की बात है या कुछ और? सबसे पहले विराट और अनुष्का की बात करें तो जनवरी 2025 और मई 2025 में ये दोनों अपने बच्चों वामिका और अकाय के साथ वृंदावन गए। खासकर विराट के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद उनकी ये विजिट्स बहुत ही चर्चा में रही। लोग कहते हैं वो प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों से इतने प्रभावित हैं कि बार बार आते हैं। वहीं हेमा मालिनी मथुरा की सांसद और एक्ट्रेस होने के नाते हेमा मालिनी का वृंदावन से गहरा नाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने गई। और दोस्तों, हम द ग्रेट खली को कैसे भूल सकते हैं? रेसलर दिलीप सिंह राणा भी आश्रम में देखे गए। उनके जैसे लोग जो दुनिया में इतना नाम कमा चुके हैं, वहां शांति और मार्गदर्शन की तलाश में जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटी के लिए है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आश्रम में आम लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं। प्रेमानंद जी का कहना है कि भक्ति में कोई अमीर गरीब नहीं होता। उनके प्रवचन इतने सरल और गहरे होते हैं कि हर कोई उनसे कांटेक्ट कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं उनके प्रवचन सुनने के बाद लोग अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाते हैं, जैसे बुरी आदतें छोड़ना या तनाव से मुक्ति पाना। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का रहन सहन और आश्रम का माहौल काफी अलग है। प्रेमानंद जी का लाइफस्टाइल इतना सादा है कि लोग हैरान रह जाते हैं। वो साधारण कपड़े पहनते हैं, जमीन पर सोते हैं और दिन का ज्यादातर समय भक्ति और प्रवचन में ही बिताते हैं। आश्रम का माहौल भी बहुत शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ राधा कृष्ण की मूर्तियां, फूलों की सजावट और भक्ति संगीत का माहौल हर किसी को सुकून देता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आश्रम में सख्त नियमों की वजह से आम लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फिर भी जो लोग वहां जाते हैं वो इस माहौल की तारीफ करते नहीं थकते। अब दोस्तों, एक्स पर आनंद जी महाराज की कई तरह की बातें होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके प्रवचन जिंदगी बदल देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ मार्केटिंग है। सच ये है कि प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम कोई लग्जरी जगह नहीं है। यहाँ ना तो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, ना ही कोई खास रसूख चाहिए। हाँ, थोड़ी मेहनत और धैर्य जरूर चाहिए। आश्रम के नियम और टोकन सिस्टम सबके लिए एक जैसे हैं, फिर चाहे आप विराट कोहली हो या आम इंसान। तो दोस्तों, अब तो प्रेमानंद जी महाराज से मिलने का पूरा प्रोसेस क्या है आप समझ गए होंगे, जो बहुत मुश्किल नहीं है और ना ही आसान है। बस थोड़ी प्लानिंग, धैर्य और सच्ची श्रद्धा चाहिए। अगर आप उनके प्रवचन सुनना चाहते हैं या उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो वृंदावन का रुख कीजिए। और हाँ, स्कैम से बचिए। केवल आश्रम के ऑफिशियल सोर्सेज पर भरोसा कीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।
दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।